हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर्स। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन चल रहा है अल्कोहल, फिनाल और ईथर, जिसमें हमने एक दो टॉपिक्स आपको कवर कराया था। और आज जो है हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूपीएससी नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, जिसमें आपका आज का है सेशन में कार्बिनॉल सिस्टम। तो डेरिवेटिव सिस्टम और कार्बिनॉल सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न पद्धति या फिर कार्बिनॉल पद्धति। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं और कैसे किसी कंपाउंड के नाम को आप लिख सकते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पद्धति में मेथिल अल्कोहल को कार्बिनॉल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पद्धति ही कार्बिनॉल की है तथा इसमें अल्कोहल के नामकरण के लिए कार्बिनॉल का कार्बन से जुड़े एल्किल समूहों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करके उनके नाम के साथ कार्बिनॉल शब्द जोड़ देते हैं। मतलब एक चीज तो यहां भी ध्यान रखनी है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप नॉमेनक्लेचर करेंगे अल्फाबेट वाले ऑर्डर को ध्यान में जरूर रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहला एक मैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री तीनों का एग्जांपल लूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट डिग्री बताता हूं क्या है और फर्स्ट डिग्री का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखो, फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि कार्बन से डायरेक्टली हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, जैसा कि मैंने अटैच करके दिखाया। उसके बाद बाकी जो पोजीशंस हैं उन सब पे हम हाइड्रोजन लगाकर कार्बन की बैलेंसी को फुलफिल करते हैं, क्योंकि 4 बैलेंसी होती है, आप सबको पता है। इसको जनरली हम नाम देते हैं कार्बिनॉल। क्या नाम देते हैं इसको? कार्बिनॉल। अब ये फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल है। अब इसके साथ साथ अभी हम दूसरे वाले अल्कोहल को अगर लिखना चाहें, क्योंकि मैं इसे फर्स्ट डिग्री भी बोल सकता हूं, अगर मैं दूसरा लिखूं तो कार्बन के साथ में क्या करूंगा कि एक पोजीशन पर मैं OH समूह लगा दूंगा। बाकी जितने भी पोजीशंस दिए हुए हैं उन सारे पोजीशंस पर मैं एक एक्स्ट्रा मेथिल ग्रुप लगाऊंगा। बाकी जो ये दोनों पोजीशंस बचे हुए हैं, इन दोनों पोजीशंस पर मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा। अब जब इसका नामकरण करूंगा मैं, तो एक चीज आपको कॉमनली ये दिखाई पड़ रही होगी कि यहां पर कार्बन की संख्या 1 थी, जबकि अगर इस वाले सिस्टम में आप देखें तो यहां पर कार्बन की संख्या 2 हो गई है। अब अगर कार्बन की संख्या 2 हो गई है तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखिए, यहां पर एक मेथिल कार्बन ग्रुप, जिस कार्बन ग्रुप से डायरेक्टली हमारा OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसी से एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मेथिल का नाम देंगे, तो क्या लिखेंगे? मेथिल कार्बिनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथिल कार्बिनॉल। उसके बाद एटलीस्ट हमारा थर्ड वाला जो आता है, जिसमें आपको क्या करना है कि 2 मेथिल ग्रुप अटैच करना है। जैसे ये रहा कार्बन और इस कार्बन से हमने क्या किया कि 2 मेथिल ग्रुप अटैच कर दिया। अब 2 मेथिल ग्रुप अटैच करने का रीजन क्या है? यहां पर हाइड्रोजन अटैच कर दिया, इसके नीचे मैंने यहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया। अब एक बात बताओ, टोटल कार्बन की संख्या अभी 3 हो गई है। ठीक है, कार्बन की संख्या 3 हो गई, उसके साथ साथ जो मेथिल ग्रुप है, यहां पर 1 लगा था, यहां पर मेथिल ग्रुप की संख्या 2 हो गई है। तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं इसके अकॉर्डिंग, तो क्या लिख सकता हूं? डाई, क्योंकि मेथिल की संख्या कितनी है? 2, तो 2 के लिए क्या लिखूंगा? डाई मेथिल कार्बिनॉल। ठीक, इसका नाम हो गया डाई मेथिल कार्बिनॉल। अब देखो, अगर ये आप नोट कर चुके हो तो इसी को मैं इरेज करके थोड़ा इसके नाम में संशोधन करके इसको ट्राई मेथिल कार्बिनॉल बना देता हूं। ठीक है, जैसे जिस कार्बन से हमने क्या जोड़ दिया? 3 मेथिल ग्रुप अटैच कर दिया, क्योंकि इसे हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है? ट्राई मेथिल कार्बिनॉल में। तो 3 मेथिल ग्रुप लगा दिया और उसके साथ यहां पर एक OH ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, अब OH ग्रुप जोड़ने का रीजन क्या था कि यहां पर देखें कि मेथिल ग्रुप की संख्या 3 हो गई है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? ट्राई, क्योंकि 3 के लिए आपको पता है क्या लिखा जाता है? ट्राई। CH3 के लिए हमने क्या लिख दिया? मेथिल, और इसको क्या लिख दूंगा? कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राई मेथिल कार्बिनॉल। तो आपको पहले बताया जनरल कार्बिनॉल, उसके बाद फर्स्ट मेथिल कार्बिनॉल, डाई मेथिल कार्बिनॉल, और फिर आपको बताया ट्राई मेथिल कार्बिनॉल। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कर चुके होंगे, तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और दूसरा टॉपिक्स आपको समझाता हूं।
इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आईयूपीएसी नाम पद्धति। देखो इस पद्धति में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को एल्केनॉल कहा जाता है। आपको सिर्फ यही चीजें ध्यान में रखनी है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 लगी हो। इसे मैं लिख के दिखाता हूं आपको, CH3OH। अब यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 है तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक ठीक, मैंने इसको क्या बोल दिया, मोनोहाइड्रिक। और इसी को इसने क्या बताया, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ने बताया कि अगर आप चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, एल्केनॉल। क्या बोल सकते हैं आप इसे, एल्केनॉल। इसमें यौगिकों का नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम के अंत में आल, जैसे इसके नाम को आप देखिए, मेथेन, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है तो मैंने मेथेन लिख दिया, और OH के लिए क्या लगा दिया, आल। तो मेथेन प्लस आल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो कि कार्बन की संख्या अगर 2 हो जाए, कितनी हो जाए, 2, तो कार्बन की संख्या अगर 2 हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एथेन। यहां पर भी एक चक्कर है भैया, एथेन पूरा नहीं, एथ प्लस एन लिखा जाता, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड रहता तो उसके लिए एन जोड़ते हैं, डबल के लिए इन और 3 के लिए आइन। तो क्या हो गया, एथेन प्लस ऑल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो ये जो नामनक्लेचर का सिस्टम आपको बता रहा है कि एल्केन के अंत में आल अनुलग्न का प्रयोग कर जोड़ देते हैं, अर्थात अंग्रेजी में लिखे गए अंतिम अक्षर ई को हटाकर ऑल लगा देता है। इंग्लिश में अगर आप नामनक्लेचर करेंगे तो मेथेन में क्या हो जाए, METHANE, उसमें से आप ई को हटा दीजिए और यहाँ वहां पर OL लगा दीजिए, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है, काफी आसान सा है। प्रोपेन हो जाएगा, अगर कार्बन की संख्या 3 हो गई तो प्रोपेन प्लस आर, कार्बन की संख्या 4 हो गई ब्यूटेन प्लस आल, कार्बन की संख्या 5 हो गई पेंटेन प्लस आल, 6 हो गई हेक्सेन प्लस आल, 7 हो गई हेप्टेन प्लस आल। तो इसी तरीके से लगभग आप चाहें तो नामकरण आसानी से कर पाएंगे। उच्च मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसका क्या है देखिए आप, उच्च मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के नामकरण करने के लिए सर्वप्रथम अल्कोहल समूह युक्त कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक लंबी सी चेन है, उसमें कई सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आपको नंबरिंग उधर से करनी है, और नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले आपको सबसे बड़ी कार्बन की चेन ऑब्टेन करनी है। जब कार्बन की सबसे बड़ी चेन मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग आप सबको प्रायोरिटी दीजिए और उसका नाम लिखिए। इसके पश्चात चयनित श्रृंखला में क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से OH समूह निकट स्थित हो। मतलब हाइड्रोक्सिल समूह को कम से कम नंबर देना है, आप उस सिरे से नामांकन करना शुरू कर, मतलब अच्छा नंबरिंग उस तरफ से करना प्रारंभ करेंगे जिस तरफ से कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोक्सिल समूह को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो ये जो है सेकेंड रूल था किसके लिए। अब अगर ड्राई हाइड्रिक अल्कोहल की बात करें, मैं एक एक करके आपको दिखा दूं। सबसे पहला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वाला, CH3 CH2 CH2OH। ठीक, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। और देखो अब क्या करेंगे कि कार्बन की संख्या 3 है तो सीधा सीधा क्या लिखूंगा मैं, प्रोप प्लस एन इक्वल टू प्रोपेन, और OH समूह लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 से, तो मैं सीधा सीधा इसको क्या लिख दूंगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेन व ना लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब एक ही नंबर कार्बन से लगा है तो मुझे इसको डिनोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी दूसरा एग्जाम्पल आप अगर देखें, यहां पर कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबरिंग अगर इधर से करोगे तो हाइड्रोक्सिल समूह को 3 नंबर मिलेगा, इधर से करोगे तो 1 2 3 और 1 4, इसको 2 कम से कम नंबर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कार्बन की संख्या 4 है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन हो गया। और कार्बन नंबर 2 पर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो लिखेंगे ब्यूटेन टू ऑल, यानी ब्यूटेनॉल, यानी ब्यूटेन टू ऑल। इस तरीके से पोजीशन के अकॉर्डिंग आप नामकरण करते हुए चले जाएंगे।
अब आगे क्या है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का नाम एल्केन डाइआल लिखा जाता है। जैसे देखो आप CH2 और CH2, ठीक है, ये दोनों आपस में एक कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इन दोनों के साथ में एक एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 है। अब इसको क्या लिखेंगे, टोटल कार्बन को काउंट कर लीजिए, कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, एथेन, कार्बन नंबर 1 हो गया और ये कार्बन नंबर 2 हो गया, तो एथेन 1,2 डाइऑल, क्या लिख देंगे, एथेन 1,2 डाइऑल। जबकि ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल को एल्केन ट्राइआल के रूप में लिखा जाता है। एल्केन ट्राइआल के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो ये रहा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की जो संख्या है वो 3 है। एक यहां लगा दिया, 2, ठीक है, एक इधर लगा दिया। हाँ, अब इसमें देखो आप कि एल्केन ट्राइआल क्यों लिखूंगा मैं, अब इसको इस रिंग को चाहूं तो इस तरीके से बुला सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर हाइड्रोक्सिल समूह की जो संख्या है वो कितनी है, 3, तो इसको क्या लिखूंगा, एल्केन ट्राइऑल। या फिर 3 है तो उसके लिए मैं प्रोपेन 1,2,3 ट्राइआल भी लिख सकता हूं, जैसा भी मुझे सुटेबल लगे। अब देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्माण की विधियों में सबसे पहले हमको एल्किल हैलाइड से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होता है, RX, ठीक है, और एल्किल हैलाइड को मैं किसके साथ रिएक्ट करा दूं, यहां पर ये हमारा बेस दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको रिएक्ट करा दिया, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि ये सोडियम और इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम हैलाइड, और सोडियम हैलाइड के रूप में यहां से कहां निकल जाएंगे, बाहर। अब ये जो मेथिल समूह था इस हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ गया तो ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि ये मेथिल अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, आपका मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, यानी फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमने क्या किया कि एल्किल हैलाइड से फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का निर्माण कर दिया। कैसे, एल्किल हैलाइड को जलीय क्षार विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। ये रहा आपका रिएक्शन, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा किससे निर्माण कर लिया हमने, एल्किल हैलाइड से। अब आगे देखते हैं क्या है, हाँ, ईथर से। तो सबसे पहले देखो ईथर की उच्च दाब तथा ताप पर तनु H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये रहा ईथर, ROR, ठीक, ये रहा हमारा ईथर। अब ईथर को किसके साथ में रिएक्ट कराना है आपको, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, लिख दिया मैंने, H2SO4, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। अब क्या होगा कि ये निर्माण करेगा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का, लेकिन मॉलिक्यूल की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी, 2, दोनों फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। कैसे मॉलिक्यूल की संख्या 2 हो जाएगी, देखो अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या देगा, H प्लस, और प्लस में क्या देगा, OH माइनस। तो ये वाला जो एल्किल समूह है आपका, ये क्या करेगा, इस OH से जुड़ेगा और क्या बना लेगा, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। और इस एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन तो जुड़ा ही हुआ है, ये यहां से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, आपका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। यानी इसको हम बोल सकते हैं मेथिल अल्कोहल,
ठीक। तो ये किसके प्रेजेंस में था? ईथर की अपक्रिया वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो हमको दो मॉलिक्यूल किसके मिल गए? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल के। तीसरा हमारा देखिए किसके साथ है? एस्टर के साथ। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो एस्टर का फॉर्मूला लिखूं। ये एस्टर है, ठीक। एस्टर को रिएक्ट किसके साथ कराना है हमें? इसको भी सेम रिएक्शन होगा H2SO में के साथ, लेकिन ये एसिड के प्रेजेंस में, यानी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अब बनेगा क्या? ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो सकता है कि जैसे ही ये पानी आयोनाइज होगा तो क्या देगा हमको? H+ देगा और OH- देगा। अब क्या होगा कि ये जो एस्टर का मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल, ठीक, ये क्या करेगा? यहां से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। और जब ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा हमारा? देखो R⁻O और H, ये हमारा बन गया एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल बन गया हमारा? एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब ये जो एल्किल समूह था, यहां पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा हमारा? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, ठीक। कितने डिग्री का अल्कोहल बना लेगा? फर्स्ट डिग्री का। एस्टर का जल अपघटन करने पर अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। भैया एसिटिक अम्ल को ही कार्बोक्सिलिक अम्ल या एथेनॉइक अम्ल कहा जाता है, सो कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। यह क्रिया अम्ल अथवा क्षार द्वारा उत्प्रेरित होती है, इसीलिए मैंने दो चीजें ली, H+ लिया एसिड के लिए और OH- लिया बेस के लिए, ठीक है। तो ये था दूसरा रिएक्शन एस्टर से। अगला क्या कहता है? अपचयन कार्बोनिल यौगिकों फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कैसे बनेगा? देखो, कार्बोनिल समूह अपचयित होकर अल्कोहल देते हैं। कार्बोनिल समूह में एक कार्बोनिल समूह में लिख रहा हूं, देखो, मान लो कीटोन है ये दोनों, यहां पर मैंने क्या लगा रखा है? R, ठीक है, कीटोन है, ठीक। अभी इसको किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करा दिया? अपचयन कर दिया, इसका रिडक्शन, ठीक। अब यहां से जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उनके साथ में हाइड्रोजन ऐड होगा। कैसे? ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये हमारा कौन से डिग्री का अल्कोहल होगा? फर्स्ट डिग्री। तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस कार्बन से हमारा मेथिल हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उससे एक कार्बन तो ये वाला अटैच है, ठीक। इसको ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, ये कार्बोनिल समूह अपचयन कर दिया तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब आसानी से क्या करने पर कन्वर्ट हुआ? अपचयन यानी रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। 1 2 3 4 5 बैलेंसी हो जाएगी। यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूं। ये सही बे यही है लिखने का। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ग्यारह कार्बन, एक इधर से इसके साथ कोई ग्रुप अटैच है, दूसरा इधर से अटैच है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और बाकी उसी से आपका हाइड्रोक्सिल समूह भी तो लगा है।
तो जब भी आप रिडक्शन यानी अपचयन करेंगे तो ये सीधा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। अब देखिए अम्ल और क्षार, अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्न से, अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्न क्या करा है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल हैलाइड, अम्ल एनहाइड्राइड, एमाइड अथवा एस्टर का अपचयन करने पर प्राथमिक एल्कोहल देते हैं। अपचायक के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम एथनॉल तथा सोडियम Hg तथा H2O का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका जो बेसिक रिएक्शन है वो देखिए आप कैसे हो रहा है। सबसे पहले मैं क्या ले लूं, एसिटिक एसिड, ठीक, एक और कंपाउंड ले रहा साथ में ही ले रहा हूं, एसिटिल क्लोराइड। ये एसिटिक एसिड है ऊपर वाला, और दूसरा वाला क्या है, एसिड क्लोराइड। पहला आपका एसिटिक एसिड है और दूसरा क्या है, एसिड क्लोराइड। अब इन दोनों को किसके साथ में रिएक्ट कराता हूं, देखो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहां भी हैं और प्लस 4 ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहां भी हैं। यानी अगर हम इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हमको जाहिर सी बात है ऑक्सीजन को यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बन गया अल्कोहल। ठीक है, यहां पर आपका वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखा आपने, ये एसिटिक अम्ल था। अब देखो 4 हाइड्रोजन से क्या हुआ कि यहां से अगर ये OH समूह, अगर मैं ऑक्सीजन निकालूं तो इसके साथ कितना हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहां पर ऐसे अटैच कर दिया 2 हाइड्रोजन को, और बाकी जो ऑक्सीजन निकला वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लिया, H2O। अब अगर सेकंड केस में आप देखें एसिड क्लोराइड वाले में, तो क्या करूं मैं, अगर यहां से 4 हाइड्रोजन है तो फिर यहां से अगर एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ अटैच करूं तो ये यहां से ऑक्सीजन निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाएंगे, और बाकी क्या होगा कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस क्लोरीन के साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, बाकी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और हमारा क्या बना देगा, एल्कोहल। दोनों, तो एक में हमारा प्रोड्यूस हो रहा है HCl और दूसरे में प्रोड्यूस हो रहा है H2O, क्योंकि यहां पर आप देखें तो यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, यहां पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। यही मेन रीजन है कि 2 मेन तरीके के कंपाउंड का रिमूवल हो रहा है, 2 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का रिमूवल हो रहा है। अगला रिएक्शन क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये रिएक्शन थोड़ा लंबा और इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा पेशेंस रख के देखिए। कई सारे स्टेप में रिएक्शन जाएगा, एक स्टेप में नहीं कंप्लीट हो सकता। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, सबसे पहले क्या है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या, देखो RMgX, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निम्न यौगिकों के साथ यौगोत्पाद बनाता है जो जल अपघटन करने पर अल्कोहल देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक से, विभिन्न कार्बोनिल यौगिकों पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के योग से बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर 3 प्रकार के अल्कोहल का संश्लेषण किया जा सकता है। मैं एक करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ये कार्बोनिल, ठीक, किसके साथ रिएक्ट करा दूं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को क्या बोलते हैं, RMgX। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगर इसके साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा कंपाउंड, ये देखो ध्यान से, O
MgX, क्या बन गया OMgX। यहां पर हमारा कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, एल्किल समूह। देखो ये वाला एल्किल समूह जब ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या होगा, कुछ उस फॉर्म में एक्सपेंड होगा। जब ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये कुछ इस फॉर्म में एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के साथ ये मैग्नीशियम और ये हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। बाकी ये वाला जो एल्किल समूह है ये कि दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, यानी फिर से मैं H2O ले रहा हूं। अब ये हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, ये OH प्लस में एक चीज और बनी होगी यहां पर, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बोलते हैं। और ये हमारा फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री जो भी आप माने। अगर यहाँ पर आप दोनों जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं फर्स्ट डिग्री हो जाएगा, दो जगह मिथिल ग्रुप लगाते हैं सेकंड डिग्री हो जाएगा, तीन जगह अगर मिथिल ग्रुप लगाते हैं तो ये थर्ड डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा। तो ये किससे बना दिया मैंने, कार्बोनिल कंपाउंड से। अब नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक एमीन द्वारा, भाई प्राइमरी एमीन्स, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल HNO2 किसका फॉर्मूला है, नाइट्रस अम्ल, अथवा NaNO2 प्लस सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक की क्रिया कराने पर प्राथमिक अल्कोहल बनता है। किस तरीके से बनता है देखो जरा ध्यान से, ये रहा फर्स्ट डिग्री अमीन, ठीक। और इस फर्स्ट डिग्री अमीन को किसके साथ रिएक्ट करवाना है, HNO2, जिसको कौन सा अम्ल बोलते हैं, नाइट्रस अम्ल। किसके प्रेजेंस में, NaNO2 प्लस HCl, इसके प्रेजेंस में कराना है। यानी ये रहा हमारा फर्स्ट डिग्री अमीन, ये कौन सा अम्ल है, नाइट्रस एसिड। तो फर्स्ट डिग्री अम्ल को अगर मैं नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्ट करा दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल नाइट्रोजन गैस। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या बन गया, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन, प्लस में क्या निकलेगा, H2O। ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, या फिर आप चाहें तो मेथिल ग्रुप भी इसको आसानी से कह सकते हैं, ठीक है, मेथिल ग्रुप ही, मेथिल अल्कोहल बोल दीजिए इसको। प्लस में गैस कौन से निकल रही है, नाइट्रोजन। कहां से निकली नाइट्रोजन, क्यों निकली, ये नाइट्रोजन N2 के रूप में बाहर निकल गई। ये हाइड्रोजन 2 था इसके पास में, बाकी इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक हाइड्रोजन ने एल्किल समूह के साथ बॉन्ड बनाया और फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल बना दिया। बाकी एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था जो कि यहाँ से निकला, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया, ये वाला हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन को लेकर क्या बना लिया, H2O। तो ये क्या था, प्राथमिक एमीन के द्वारा। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारा, एल्कीनो के जलायोजन द्वारा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कैसे, देखो ये रहा एल्कीन, एथीन बोलते हैं, कार्बन की संख्या 2 है इसलिए इसको एथीन बोलते हैं। इसको रिएक्शन किसके साथ कराना है, H प्लस HSO4 माइनस। ये आपका जनरली कंफ्यूज मत होइएगा, इससे सल्फ्यूरिक एसिड ही लिखा हुआ है, ठीक। कौन सा एसिड लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड। मैं मिला के चाहूं तो किसको क्या लिख सकता हूं, H2SO4 ही तो लिख सकता हूं, ये H2SO4। तो ये एल्कीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करूंगा अब मैं इसको बनाने के लिए, CH3CH2H
SO4 माइनस, CH3CH2HSO4 माइनस। अब अगर पानी के साथ इसको रिएक्ट करा दूं मैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो फिर मेरा वही ऑब्टेन हो जाएगा मुझे। CH3CH2OH और प्लस में क्या मिल जाएगा, H2SO4। ये हमारा एथेनॉल मिल गया, प्लस में हमारा क्या मिल गया, सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि जब आप पानी लेंगे तो पानी अगर आयोनाइज होगा तो दो चीज़ें हमको आप उपलब्ध कराएगा, H प्लस और OH माइनस। CH3CH2 ने क्या किया, इस OH को लेकर CH3CH2OH बना लिया, बाकी जो एक हाइड्रोजन था उसने H2SO4 फॉर्मेशन करने में हेल्प कर दी। तो मुझे लगता है कि ये जो अल्कोहल है ये फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल है, ठीक, क्योंकि जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल समूह अटैच होगा उससे एक कार्बन तो आवश्यक है, जुड़ा होना चाहिए। सो गाइस, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे नए वीडियो में नई ऊर्जा नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।